Hello students, welcome to my class. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, in the previous lecture we have discussed about two of the coefficient of skewness like Karl Pearson and Bowley's coefficient of skewness. Today we will discuss about Kelly's coefficient of skewness. Okay, Kelly's coefficient of skewness का जो फॉर्मूला है आप सीधे देखिए अनदर मेजर, ये क्या था, जो बाउलेस कोफिशिएंट था उसी में एक इम्प्रूवमेंट किया था। और ये किसने किया था, ये किया था, इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज़ बेस्ड ऑन 50% ऑफ द आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. नाउ इट कंसिडर्स मिडिल 90% आइटम्स. Kelly's coefficient of skewness is based on the percentile like 19th and 10th percentile, ठीक है. It can also be calculated with the help of the Dessalles method as well. So अभी यहाँ पर हम करके देखते हैं वो क्वेश्चंस, अभी आपको समझ में आएगा. देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है P90 इंटू 2P50 प्लस P10 अपॉन P90 माइनस P10. P जो होता है परसेंटाइल, ठीक है, और परसेंटाइल डिवाइड्स अ सीरीज इनटू कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में. आप लोग वीडियोस देखिएगा, मैं परसेंटाइल भी डिस्कस कर चुका हूँ पार्टीशन वैल्यूज के अंदर. यू कैन सी द वीडियो. अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं. परसेंटाइल निकालना हम सभी को आता है, डिसाइल्स भी निकालना आता है. तो देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल. अनदर मेथड ऑफ कैलीज कोफिशिएंट इज डिसाइल मेथड. तो देखिए डिसाइल मेथड का D9 प्लस D1 माइनस 2M, M इज मीडियन, और D आप लोगों को पता ही है, D इज डिसाइल. डिसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है सीरीज को, 10 पार्ट्स में, ठीक है. परसेंटाइल एंड डिसाइल बोथ विल बी कैलकुलेटेड सिमिलर टू मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. आप पहले कर चुके हैं न्यूमेरिकल, आपको चाहिए तो मैं दोबारा से, अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको ये चीज़ रिवाइज कर दूं, देन आई विल ट्राई टू रिवाइज, प्लीज़ कमेंट. देखिए, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सीधे मैं आपको कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे, मीडियन अगर इंडिविजुअल के केस में होता था तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअल वाले केस में हम लोगों को सीरियल नंबर गिवन होता था. मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, इधर हम लोगों को एक्स गिवन होता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम करते थे मीडियन के केस में. तो जिस भी आइटम की वैल्यू आ रही थी उसके सामने की वैल्यू क्या हो जाती थी, एक्स की आपकी, वो आपका मीडियन हो जाता था. ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टाइल के केस में n+1/4th करते थे. तो जो 4th करते थे, तो जो भी आइटम आपका निकल के आता था उसके सामने की वैल्यू क्या हो जाती थी, आपकी फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाती थी. और थर्ड क्वार्टाइल में करते थे, क्या करते थे, 3n+1/4 करते थे हम, तो जो भी वैल्यू आती थी वो निकल आती थी. अच्छा, डिस्क्रीट वाले केस में हमको x और f दिया होता है, तो हम इस केस में क्या करते थे, CF निकालते थे. तो जब CF निकालते थे तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के केस में, हम दोनों ही केस में क्या करते थे, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल केस में CF निकालते थे, n+1/2th आइटम निकालते थे, और Q1 के केस में n+1/4th आइटम निकालते थे. जिस भी CF पे लाई कर रहा होता था उसके सामने की वैल्यू x क्या हो जाती थी हमारी, M, Q1 और Q3 की वैल्यू हो जाती थी, अलग अलग हम लोग निकालते थे. अच्छा, कॉन्टिन्यूस के केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग CF निकालते थे और फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जिस भी CF पे लाई कर रही होती थी वहाँ से फिर L1 + I/F n/2 - C, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे. वेदर इट इज़ परसेंटाइल, डिसाइल, सभी में ऐसा ही करते थे, ठीक है. तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं. चलिए देखिएगा, मान लीजिए दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. अब देखिए मैं कर रहा हूँ इसको ब्लू पेन से, ध्यान से देखिएगा. इसके अंदर आपको साइज दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है. आप सबको लग रहा होगा कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है. हाँ, अभी ये डिस्क्रीट सीरीज़ है. अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं सीधा इसको इंडिविजुअल का बना दूँ, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, साइज आपको गिवन है लेस देन. ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ.
लेस देन, साइज गिवन है लेस देन, यानी ये सारी की सारी वैल्यू कितनी रखी, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20, ये सब क्या है, लेस देन है। ठीक है, तो अब ये हमारी सीरीज कैसी बन गई, कॉन्टिन्यूस सीरीज बन गई। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द क्लास इंटरवल्स, क्योंकि वैल्यूज किसमें दे रखी है, लेस देन में। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू क्या है, लेस देन 8, तो इसका क्लास इंटरवल हम देख लेते हैं, 4 to 8 बना लेते हैं क्लास इंटरवल, 4 to 8 बन गया। दूसरा देखिए लेस देन 12 दे रखा है, 8 to 12 कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 दे रखा है, तो 12 to 16 देखिए 4 4 के अंदर से हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 दे रखा है, 60 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40. These are the class intervals. Now what you have to do to calculate the percentile? First of all you have to calculate the CF. CF यानी cumulative frequencies. तो देखिए CF निकाल लेता हूँ मैं। देखिए पहला है 6, फ्रीक्वेंसी के अंदर 6, अगला है 16, 6 प्लस 16 आपका हो गया 6 प्लस 16। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि लेस देन वाली वैल्यूज में क्या क्या बताया था मैंने आपको, लेस देन में जब भी वैल्यूज दी होती हैं तो उसको क्या करते हैं, ये CF ही गिवन होता है, ये जो गिवन होता है ये आपको CF ही गिवन होता है। यही मैं आपको चेक करना चाह रहा था, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए, आप सब भी यही गलती करेंगे। लेकिन आपको समझना है कि ये सारी वैल्यूज देखिए बढ़ रही है नीचे की तरफ, ये सारी वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो लेस देन वाली में मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन वाली के अंदर आपको करते हैं माइनस करते चले जाते हैं, तब आपको क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी। ये अंडरस्टैंडिंग सी बात है, आपको क्या दे रखा है, CF गिवन है। ठीक है, तो देखिए करके देखते हैं। पहली वैल्यू है 6, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो 6 का 6 आ जाएगा एज इट इज। अगली वैल्यू है 16, यानी 16 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 34, 34 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 18। फिर देखिए 64 में से 34 माइनस करेंगे, हम कैसे माइनस कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम माइनस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मैं सब लिख देता हूँ 15, नेक्स्ट इज 12 आएगा आपका, 10, फिर आएगा 6, फिर आएगा 2। अब आप देख लीजिए चेक करने का तरीका, इन सब का जो सम है वो कितना आएगा, देखिए रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये 109 आना चाहिए इन सब का सम। तो आप इन सबको सम कर लेते हैं, 6 और 10 16, 16 और 18 30 और 30 प्लस ये, तो देखिए n की वैल्यू आपकी 109 ही आ रही है, 109। ठीक है, ठीक है हमारा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हमको जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था P9, हमको क्या क्या चाहिए, P90 चाहिए, P50 चाहिए और P10 चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग P10, तो P10 पहले निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, 10 इंटू 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, एथ वैल्यू या आइटम, तो 10, n की वैल्यू कितनी है 109/100, इसको आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा डिवाइड करने के बाद में 0.9, यानी 10.9 एथ आइटम या वैल्यू। अब देखिए CF में देख लेते हैं, 10.9 कहाँ लाई करेगा, आप CF पे देखिए, कौन से CF पे करेगा, 16 वाले पे, सही कहा आप लोगों ने, ये करेगा 16 वाले, ध्यान रखिएगा ये CF है, CF ये वाला है हमारा, 16 वाले पे लाई करेगा। तो देखिए ये हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F, ये हमारा हो जाएगा C। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, P10 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F, और ये हो जाएगा हमारा 10 n/100। ठीक है,
माइनस सी। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल हमारा कौन सा आया था, ऊपर से देख लेते हैं फिर से। हमारा क्लास इंटरवल आया था 8 to 12 वाला। 8 to 12 वाला कौन सा क्लास इंटरवल आया था, 8 to 12 वाला, यही था जिसमें लाई कर रहा था। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं। 8 प्लस आई की वैल्यू 4 थी, डिफरेंस 10, 10.9 ये आया था हमारा निकल के, माइनस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा 9.96। ये वैल्यू आपको मिल गई P10 की, ये वैल्यू मिल गई P10 की। चलिए ऐसे ही करते हैं हम लोग P90। तो देखिए 90 क्या होगा, 90 इंटू एन बाई 100 एथ आइटम। तो देखिए 90 इंटू इसकी वैल्यू 109 थी एन की, डिवाइड बाई 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 98.1 एथ आइटम। टेबल पे आ जाते हैं, देखते हैं ये कहाँ लाई करेगा। ये आपका आया है 98। तो देखिए 98 कहाँ लाई करेगा, देखिए सी एफ, फिर से बता रहा हूँ, सी एफ ये है जो रेड पेन से कर रहा हूँ, 101 वाले पे लाई करेगा, 101 वाले पे लाई करेगा। तो देखिए इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई सी आपकी इस वाले केस में, ये हो गया आपका L1, ये हो गई आपकी F। ठीक है, 28 से 32 कौन सा क्लास इंटरवल हो गया, 28 से 32 आपका क्लास इंटरवल हो गया 28 से 32 वाला। चलिए P90 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ 90 n बाई 100 माइनस सी। ये फॉर्मूले में वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, देखिएगा, इज इक्वल टू 28 प्लस 4 बाई 10, ये आया था 98.1 माइनस सी की वैल्यू थी 91, ये आएगा आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 30.84। ये वैल्यू आ गई आपकी P90 की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमको एक वैल्यू और चाहिए, क्या चाहिए, मीडियन और चाहिए हमको, तो हम मीडियन और निकाल लेते हैं। चलिए मीडियन, मीडियन, मीडियन आप सभी को पता है n बाई 2th आइटम, n बाई 2। तो n बाई 2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा, n की वैल्यू थी आपकी 109, तो देखिए 109 बाई 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 54.5। फिर से टेबल पे आना पड़ेगा हमको। टेबल में देखिए 54.5 कहाँ लाई करेगा, देखिए टेबल में ये लाई करेगा आपका 64 पर, कहाँ लाई करेगा 64 पर, इस वाले सी एफ पे। ये वैल्यू आपकी सी हो गई, ये एफ हो गया, ये हो गया आपका L1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखिएगा ये कौन से क्लास इंटू 16 to 20, 16 to 20 में लाई कर रहा है, 16 to 20 वाले में लाई कर रहा है। अब मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ n बाई 2 माइनस सी। L1 की वैल्यू 16 प्लस 4 बाई 30, और यहाँ आप रख देंगे 54.5 माइनस 34। आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get the answer 18.73। ये वैल्यू आपको मिली m की। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों वैल्यूज मैं नोट कर लेता हूँ नीचे की तरफ। देखिए
P10 की तो वैल्यू मेरी आई थी 9.96, P90 की जो वैल्यू आई थी मेरी 30.84 और M की वैल्यू अभी भी निकाली है 18.73। अब देखिए कैलीज का फॉर्मूला क्या था, S K और K, ये भी K है, P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10। हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 30.84 माइनस 9.96 माइनस, सॉरी ये प्लस था, 2 18.73, ठीक है, डिवाइड बाई 30.84 माइनस 9.96। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, ये ऊपर आपको मिलेगा 40.8 माइनस 37.46 डिवाइड बाई 20.88। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखते हैं कितना मिलता है। देखिए 40.8 माइनस 37.46, ये मिलेगा आपको 3 इज इक्वल टू 3.34 डिवाइड बाई 20.80, ठीक है, 3.34 डिवाइड बाई 20.80, ये आपको मिलेगा 0.160। इसको जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 0.160। कितना आ गया, 0.160। ये वैल्यू आपकी आ गई एस के की, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस with the help of deciles also. Please practice these questions by calculating the deciles and comment what is the answer after calculating the Cayley's coefficient with the help of the deciles. फिर से देख लीजिए deciles का फॉर्मूला। what you have to apply, डिसाइल्स के आप D9 निकालेंगे, D1 निकालेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे। मीडियन हम लोगों ने निकाल ही लिया, आप मीडियन यहीं से पुट कर सकते हैं। आपको D9 निकालना है और D9 निकालने के बाद आपको D1 निकालना है और दोनों वैल्यूज निकाल के आप इस फॉर्मूले में पुट करिए और बताइए आंसर कितना आया, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल सीरीज एज वेल। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank you so much. Please like and subscribe my channel Concept Mantra.